नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब ने ये सुना कि किस तरीके से ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार एम्प्लॉयज के पैसे को, कर्मचारियों के पैसे को कम कर रही है, उनकी सैलरीज में रिडक्शन कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। दुखद बात क्यों है? क्योंकि हम जब भी ये सुनते हैं कि कोई भी आपदा अगर आए, कोई भी अगर हिमाचल प्रदेश के ऊपर संकट आता है, तो उस संकट के समय पर हमेशा कर्मचारियों का पैसा ही काटा जाता है। कभी कर्मचारियों के पैसे को डिले कर दिया जाता है, कभी आप देखेंगे कि पेंशनर्स को सही समय पर पेंशन नहीं दी जाएगी, कभी ये कह दिया जाएगा आपका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, 2 दिन का वेतन काटा जाएगा, कभी ऐसा कह दिया जाएगा कि आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा, आपको अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। मतलब किसी ना किसी तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, जो आम लोग हैं, उन्हीं का पैसा काटा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं, ये जो बड़े बड़े विधायक हैं, ये अपना पैसा क्यों नहीं काटते? ये कभी क्यों नहीं कहते कि हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है? ये कभी क्यों नहीं कहते हैं कि हमें जो पेंशन है वो एक ही पेंशन दी जानी चाहिए, बार बार पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। इन लोगों को अगर ये एक बार जीतेंगे तो एक पेंशन मिलेगी, अगर ये 2 बार जीतेंगे तो इनको 2 पेंशन मिलेगी, अगर ये 3 बार जीतेंगे तो इनको 3 पेंशन मिलेंगी। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पेंशन उनकी सैलरी से भी ज्यादा मिलती है। और क्योंकि उनको सैलरी से ज्यादा पेंशन मिलती है, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत है, ना ही उन्हें अच्छा काम करने की कोई जरूरत है। आप ये सोच करके देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाएगा, अगर उसको बहुत पैसा मिल रहा होगा, अगर उसको सफिशिएंट सैलरी उसको मिल रही होगी या सफिशिएंट उनको उनको इनकम मिल रही होगी, चाहे वो पेंशन के रूप में मिल रही हो, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा कार्य क्यों करेगा? उसके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है अच्छा काम करने की। और हमारे जितने भी ये विधायक हैं, जिनको ये बार बार हम डबल ट्रिपल पेंशन देते हैं, उसकी क्या जरूरत है? क्या कभी किसी विधायक ने ये कहा कि हमें डबल ट्रिपल पेंशन नहीं चाहिए, एक विधायक एक पेंशन होनी चाहिए? पंजाब में ये बात की गई है। पंजाब में जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ये काम किया है कि एक आदमी को एक ही पेंशन मिलेगी। बहुत बार मीडिया में भी आया है और बहुत बार भगवंत मान जी ने खुद कहा है कि हमने एक विधायक एक पेंशन को लागू कर दिया है। अगर पंजाब में इस चीज को लागू कर दिया गया है तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लागू करना चाहिए था। लेकिन क्या किसी भी विधायक ने इस बात के ऊपर कभी भी, एक बार भी, किसी भी सेशन के दौरान ये बात उठाई? नहीं उठाई। क्या एक भी विधायक ने ये कहा कि हमें पहले ही सैलरीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, हमें सैलरीज नहीं बढ़ानी है? उसके बावजूद भी इन सभी विधायकों ने, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ये विधायक हों, इन्होंने एक ही स्वर में ये बात कही कि हमारे पैसे को बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सैलरीज को इन्होंने बढ़ा दिया। उसके बाद 100-100 करोड़ के जो इनके आशियाने बनाए जा रहे हैं, वो अपने आशियानों को बनाने के लिए भी इनके पास बहुत पैसा है। और उसी प्रकार से और भी कई एंजॉयमेंट्स के लिए, और भी कई मजे लूटने के लिए इनके पास बहुत पैसा होता है। और ये पैसा इनके पास कहां से आता है? ये पैसा आप ही लोगों की जेबों से आता है। वही टैक्स है जो आप दे रहे हो। कभी आप सर्विस टैक्स दे रहे हो, कभी आप जीएसटी दे रहे हो, कभी आप एजुकेशन सेस दे रहे हो। हर प्रकार से आप सरकार को अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। और आप ही की वो कंट्रीब्यूशन है, आप ही का वो पैसा है, जिसको घुमा फिरा करके फिर ये जो सरकार है इसको मिसयूज करती है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट टैक्स भी देते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हो। फिर जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार फंड्स इशू करती है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो फंड्स वो अपनी जेब से इशू नहीं करती है, वो कुछ स्पेशल हमारे लिए नहीं करते हैं। वो हमारा ही पैसा होता है जो हमें वापस दिया जा रहा होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लिए ही था वो पैसा पहले भी। लेकिन इसको दिखाया इस तरीके से जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी देखिए कितनी अच्छी पार्टी है कि वो इतने बढ़िया तरीके से सबको पैसा देना चाहती है, इतने बढ़िया तरीके से हिमाचल प्रदेश को पैसा देना चाहती है। लेकिन इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इनके फायदे की बात होती है, जब विधायकों की फायदे की बात होती है, जब नेताओं के फायदे की बात होती है, तो ये एक ही स्वर में एक साथ बैठ करके ये बात बोलते हैं कि हाँ जी, हमें ये चीज चाहिए। और ये अपनी चीजों को पास कर देते हैं, क्योंकि खुद ही लॉ बनाना है, खुद ही पास करना है, खुद ही सदन पर लेकर आना है, खुद ही उसके ऊपर बहस करनी है, और खुद ही एक ही स्वर में हाँ करनी है। इसलिए हमेशा ऐसा करते हैं। इनको चाहे फ्री का लैपटॉप दिया गया हो, चाहे इनको फ्री का जो है बिजली पानी के बिल दिए जाते हो, चाहे इनको फ्री का इंटरनेट हो, चाहे इनको फ्री की गाड़ी हो, चाहे इनको फ्री का ड्राइवर हो, इनको हर तरीके से जो अपनी फैसिलिटी है उसको बढ़ाना होता है। और सबसे मजे की बात, जब भी कोई विधायक मंत्री बन जाए, या जब भी कोई विधायक किसी ऑफिस में जाकर के बैठता है, तो उस सरकारी ऑफिस में जाते ही उसका सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है फर्नीचर बदल दो, पेंट बदल दो, पर्दे बदल दो, कारपेट बदल दो। ये इस तरह की चीजें क्यों करते हैं? ये इस तरह की चीजें इसलिए करते हैं ताकि उसमें से भ्रष्टाचार किया जा सके। कभी बिल्डिंग होगी, वो बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी बनी होगी, उस बिल्डिंग को तोड़ेंगे, उसको दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे। कभी किसी बिल्डिंग की रेनोवेशन करते रहेंगे।
मैंने पहले भी कई बार कहा है, अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूं, आप जाइए विधानसभा के अंदर जाइए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो शिमला के अंदर मौजूद है, उसके अंदर कितनी बार रेनोवेशन की गई है, कितनी बार रिकंस्ट्रक्शन की गई है, आप जाके पता कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कभी वो क्या करते हैं, वो फ्लोर के ऊपर मार्बल लगा देंगे, फिर मार्बल को तोड़ करके उस पर टाइल लगा देंगे, फिर टाइल को तोड़ करके उसमें ग्रेनाइट लगा देंगे। किस लिए? और वो जो चीजें थी बहुत सही तरीके से लगाई गई थी, उसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं था, कोई खराब चीज नहीं हो गई थी वो, और उसकी अभी बहुत ज्यादा लाइफ बची हुई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा जिंदगी मौजूद थी। उसके बावजूद भी वो मार्बल उतारेंगे, उसकी जगह टाइल लगा देंगे, टाइल उतारेंगे, उसकी जगह ग्रेनाइट लगा देंगे, कभी लकड़ी को बदलते रहेंगे, कभी पेंट को बदलते रहेंगे, कभी पर्दे बदलते रहेंगे, कभी फर्नीचर बदलते रहेंगे। और ये सब चीजें जो हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनको एक मौका मिल जाता है। टेंडर्स खोलेंगे, टेंडर्स में पैसा खाएंगे, फिर जो व्यक्ति वो टेंडर को पूरा करेगा वो उसके बाद भी पैसा देगा, और चीजों की खरीद फरोख्त में भी ये पैसा खाया जाता है। और ये हम सब जानते हैं, मैं किसी के ऊपर अभी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस डेट को इस व्यक्ति ने ये सब किया है। आप खुद आरटीआई के जरिए सारी इंफॉर्मेशन निकालिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें तो हमारी आंखों के सामने भी होती हैं, लेकिन हम उसे सब देख करके अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी बहुत गंदी आदत है, और मुझे नहीं समझ में आती ये चीजें हम कब समझेंगे और ये कब जानेंगे कि भाई हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना है। और इस तरीके की हरकतों को बार बार करना, ये अपने आप में ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये जो लोग हैं इन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, इन्हें कोई मतलब नहीं है आम आदमी से। और वो जो आम कर्मचारी हैं, जो बेचारे सैलरीज पे जीते हैं, वो बेचारे जो पेंशन पे जीते हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी आप सैलरी कम कर रहे हो, उनके पेंशन को आप आगे चल के कम करोगे, कुछ ना कुछ आप उनके टीएडीए में कर दोगे, कुछ ना कुछ आप उनके अदर अलाउंसेस में कर दोगे, यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से आम जो जनता है, आम जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं को तंग किया जाएगा। लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, अपने आप को सही तरीके से सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, बढ़िया तरीके से रहने सहने की जो जगह दी जाएगी, और अपने लिए तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उड़ाने के लिए, और उड़ाया भी जाएगा। अपने बच्चे अगर आप इनके देख लो तो बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, अपने बच्चे देख लो फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, बाहर के देशों में जाएंगे। अपने इनके बच्चों को देख लो आप, तो उनको हर तरह से सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन आप जो लोग हो, जो आम व्यक्ति है, जो आम आदमी है, वो हमेशा धक्के खाएगा। और आज तो मैं हाथ जोड़ करके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप किस तरह के लोग हैं, आप ही वो लोग हैं, क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की जो मैं बात बोलने वाला हूं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात कहिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हमेशा आवभगत में लगे रहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मुफ्त के कार्यकर्ता तक बने हुए हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर? और ये आप करते हैं, आप में से बहुत लोग करते हैं, आप अच्छे तरीके से ये जानते हैं मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं आपको। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन नेताओं के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, इनके हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, आप इनको मस्का मारते हो, आप इनको मक्खन लगाते हो, लेकिन क्यों? आप काम कर रहे हो, आपको काम का पैसा दिया जाता है। अगर आपके अंदर काम करने की ताकत है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो आप कभी भी किसी के पैरों में नहीं गिरोगे। आपका ज्ञान आपको किसी के पैरों में गिरने नहीं देगा। किसी की इज्जत करना एक अलग बात है, लेकिन किसी के पैरों में गिरना, किसी के तलवे चाटना, किसी के साथ मस्केबाजी करना, ये अलग बात है। और आप ये सब चीजें करते हो, और आप वो जो सब चीजें करते हो, आपका खामियाजा और लोग भुगतते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं सरकारी दफ्तरों में, और वही वो लोग होते हैं जो इन सब चीजों का खामियाजा भुगतते हैं। क्योंकि ये जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये जो नेताओं की आवभगत में लगे रहने वाले लोग हैं, ये हमेशा ही गलत काम में नेताओं का साथ देते हैं। ये कभी नेता को नहीं बताते कि आप जो है गलत फैसला ले रहे हो। ये कभी नेता को नहीं बताते कि आप ये जो फैसला लोगे इससे बहुत ज्यादा रिपरकशंस आएंगी। ये कभी नेता को नहीं बोलते कि आप जो ये कर रहे हो ये अपने आप में इलीगल है। ये हमेशा नेताओं की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, और ये जब अपनी सीट पर बैठे होते हैं तो ये कभी भी नेता को सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते। उल्टा ये नेताओं के बुरे कामों में उनकी मदद करते हैं, भ्रष्टाचार में भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप में प्रदेश को डुबा रही हैं, और ये जो सारी चीजें हैं ये प्रदेश को एक गड्ढे की तरफ लेकर के जा रही हैं, एक ऐसे गड्ढे की तरफ लेकर जा रही हैं, एक ऐसे गहरे गड्ढे की तरफ लेकर के जा रही हैं जहां पर अंधकार ही अंधकार है, जहां पर प्रदेश जो है वो कीचड़ के अंदर दब जाएगा और कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। वो एक ऐसी दलदल है, एक ऐसी गहरी दलदल है, एक ऐसी काली दलदल है जिसमें से ये प्रदेश जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। आपको ये बात समझनी होगी। मैं कई बार ये चीज बोलता रहता हूं, लेकिन मुझे बहुत शर्म भी आती है, बहुत दुख भी होता है कि आप लोग बहुत सारे लोगों को तो फॉलो करते रहते हो,
कभी किसी को डांस करते हुए देखोगे, कभी किसी को गाने गाते हुए देखोगे, लेकिन कभी भी किसी सही व्यक्ति की बात को नहीं सुनोगे। मैं आपको कई बार बोलता रहता हूं कि सही लोगों को नेता बनाना शुरू करो, सही लोगों को आप पॉलिटिक्स के अंदर लेकर के आओ, तभी आपका प्रदेश बचेगा, तभी आपका देश भी बचेगा। लेकिन आप ही वो लोग हैं जिनके दिमाग में एक चीज घर कर चुकी है, गलत सोशल मीडिया देखना, गलत मीडिया के अंदर खबरें देखना। आपको ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सी खबर आपको सही दिखाई जा रही है, कौन सी खबर आपको गलत दिखाई जा रही है। आपको ये मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज आपके फायदे की है, कौन सी चीज आपके नुकसान की है। लेकिन आप पागलों की तरह एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगे रहते हो। ना ये सोचते हो कि हमें क्या करना है, ना ये समझते हो कि हमें किस तरह डायरेक्शन में जाना है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि अपने प्रदेश को कैसे बचाना है। आज एम्प्लॉयज की सैलरीज को कम किया गया है, कभी आगे चल करके आप देख लेना ये बहुत सारी सरकारी जॉब्स को प्राइवेटाइज कर देंगे। आप देख लेना कि बहुत सारी जो सरकारी जॉब्स हैं वो आउटसोर्स की जॉब बन जाएंगी। आप ये देख लेना कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स बन जाएंगी, जिसके बाद सैलरी बहुत कम हो जाएगी। 10, 12 या 15 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी किसी को भी। और आप खुद सोच लेना, महंगाई के दौर में 10, 12, 15 हजार के अंदर क्या आप अपने 3-4 लोगों के परिवार को चला सकते हो? क्या आप अपने बच्चों की फीस दे सकते हो? क्या आप अपने रोज का दिनचर्या को चला सकते हो या नहीं चला सकते हो? ये अब आप खुद समझदार हो। इसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हिमाचल प्रदेश का बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। पहले के मुकाबले कम से कम भी नहीं तो 10 गुना तो बढ़ ही चुका है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और महंगाई भी बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, परचेज पावर इंसान की घट रही है क्योंकि उसको सैलरी उतनी नहीं मिलती। एवरेज सैलरी हिमाचल प्रदेश के अंदर कम है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन के दौर में गुजर रहे हो, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले ही रिसेशन से होकर के गुजर रहा है। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है, आप अच्छे तरीके से जानते हो। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश की उतनी कमाई नहीं है जितना वो खर्च कर रहा है, जितना वो कर्ज ले रहा है। और खर्चा हो कहां रहा है? आम जनता पर तो खर्चा हो ही नहीं रहा। इतनी आपदा आई, इतने लोगों के घर टूट गए, इतना नुकसान हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके बावजूद मैंने किसी के घर को बनते हुए नहीं देखा अभी तक। तो खर्चा हो कहां रहा है? खर्चा हो रहा है विधायकों के ऊपर, खर्चा हो रहा है इनकी फैसिलिटीज के ऊपर, खर्चा हो रहा है इनकी मौज के ऊपर। और ऑपोजिशन के नेता भी क्या कहते हैं? ऑपोजिशन के नेता भी ये कहते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपको खुद पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो खुद से ये बोल रहे हैं कि भाई जिसको तकलीफ हो रही है कि हमारी सैलरी बढ़ रही है, वो इलेक्शन लड़ ले आकर के। हमने नहीं रोका हुआ उसको, इलेक्शन लड़े आकर के। हम तो बहुत मुश्किल से इलेक्शन जीतते हैं और मुश्किल से इलेक्शन जीत करके नेता बनते हैं। आप कहना क्या चाहते हो? नेता आपको जनता ने बनाया है, जनता ने आपको अपने कामों के लिए नेता बनाया है। जनता ने आपको इसलिए उस सीट के ऊपर बिठाया है क्योंकि आपका कोई कर्तव्य है जनता के प्रति, आप जवाबदेह हो जनता के प्रति। और आप जनता को ही ये गाली दे रहे हो, जनता को ये बात बोल रहे हो कि तुम जाकर के इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो। तकलीफ क्यों नहीं होगी हमें? आपको पहले ही 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और आप उसको बढ़ा करके 3 लाख से भी ऊपर ले करके जा रहे हो महीने की, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? मुफ्त में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मुफ्त में आपको घर दिया जा रहा है, मुफ्त में आपको गाड़ी दी जा रही है, पेट्रोल आपका मुफ्त है, इंटरनेट आपका मुफ्त है, बिजली पानी का बिल आपका मुफ्त है, राशन आपका मुफ्त है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? वो 3 लाख रुपए का आपने करना क्या है? और वो जो आम व्यक्ति है, जो आम लोग हैं, उनको 10-15 हजार भी सैलरी नहीं मिल रही, 20-20 हजार सैलरी भी नहीं मिल रही। वो अपने 5-5 लोगों के परिवार को कैसे पालेंगे? उनको बिजली का बिल भी खुद देना है, उनको रेंट भी खुद देना है, उनको अपना राशन पानी का बिल भी खुद देना है। हर चीज को एक आम व्यक्ति ने खुद देना है। लेकिन ये जो नेता हैं, इन्होंने किसी भी चीज को खुद नहीं देना है, इनकी सारी चीजें सरकार देती है। और ये सब चीजें जो होती है ना हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर, ये सुनकर के मुझे बहुत दुख होता है। तब मुझे लगता है कि हम ही वो लोग हैं जो अपना पतन चाहते हैं, हम ही वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे ना चले, हम ही वो लोग हैं जो अपने प्रदेश को आगे नहीं ले जाना चाहते। हम ही वो जनता है जो सब कुछ देख करके अनदेखा करती है, बंद रखती है, अपनी आंखें कान बंद रखती है, मुंह बंद रखती है, कुछ नहीं हम बोलते। हम जवाबदेह नहीं बनाते नेताओं को। चलो आप नहीं बोलना चाहते, चलो आप नहीं लड़ना चाहते, वो भी कोई बात नहीं है, मैं लड़ाई को नहीं बोल रहा हूं कि लड़ो, लेकिन कम से कम सही नेता को तो चुनो। आप तो वो भी नहीं करते हो, सही लोगों को नहीं ढूंढते हो अपने समाज में से नेता बनाने के लिए। और अगर इसी तरह से आप जीते रहोगे, अगर इसी तरह से आप आगे चलते रहोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हिमाचल प्रदेश पहले ही डूब रहा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है और कर्ज बढ़ता रहेगा। हिमाचल प्रदेश की एसेट्स जब्त होंगी, उन एसेट्स को बेचना पड़ेगा और आगे चल करके हिमाचल प्रदेश हिमाचलियों का नहीं रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, आपने अपना प्रदेश अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अगर आपने बचा के रखना है तो वो आपकी मर्जी है, नहीं बचाना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।